मुझे दारू पिया कर मारे गए आशीष और उसके भाई, उसके माँ या बाप और पूजा उसकी बहन, सबने मिलकर हम क्या जानेंगे कि आप मीडिया वाले हैं तो हमको मारेंगे आकर यहाँ। सर वो दम तोड़ दिया है लड़का, वो जिंदा है, मोबाइल में बोल रहा है। मीडिया की कोई बात नहीं, वो मोबाइल में बोल रहा है। वो उसकी बोलने की बाद वो क्षमता सरकार लगाएगी। हम कोई चोरी नहीं किया है, ना छिनैती किया है, ना वो छिनैती किया है। जाई तनी जैसे राजधान जैसे तनी नौकरी एगो लड़का कमात रहे मास्टरी में तनी देखत ले तो बीच हिलाती रहे घमंड से आई जाई। तो ऐसे का हमारा मतलब रात भर खाती कबे काली आदमी आई जाई। तो लड़का के जब होश आया तो बोला कि आशीष ने मारा, उसका माँ ने मारी, उसकी बहन मारी, उसकी पापा ने मारा। उसकी कहाँ कहाँ थी? चोट उसका सर पर है, यहाँ अच्छा। यहाँ भी है, ये छाती में है, सब उसका गतरे गतरे चोट है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बलिया जिला के फेफना विधानसभा का अंतर्गत आने वाला पियरिया गांव में। पियरिया गांव ये देख सकते हैं, एक दलित परिवार की झोपड़ी है। और आज से 2 दिन पहले 17 तारीख को एक ऐसी खबर सामने आई, कल ही एक ऐसी खबर सामने आई कि एक युवक की मौत हो गई। 15 दिन लगातार हॉस्पिटल में उसके इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत क्यों हो गई, उसका इलाज क्यों हो रहा था, ये सारी चीज़ जब आप जानेंगे तो आपके कलेजा हिल जाएगा, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप बता दें कि इसी परिवार का एक लड़का था जिसका नाम था नयन कुमार। और वो 6 तारीख को 7 तारीख को अपने नानी के गांव गया हुआ था। और उसके नानी के गांव पे जाने के बाद शाम को उसके नानी के घर वाले ही, उसके सगे मामा और मामा के पूरे परिवार के लोग, मामा की पत्नी मामी और दोनों 2-3 जो उसके बच्चे हैं, सभी लोग मिल करके इतने मारे कि जो नयन कुमार था वो मृतावस्था में पड़ गया। अचानक फिर जब परिवार को इसकी खबर लगी तो लोग आनन फानन में उसे लेकर के बलिया हॉस्पिटल में पहुंचे, जो सदर हॉस्पिटल वहाँ पे, लेकिन वहाँ से उसे रिफ़र कर दिया गया कि काफ़ी गंभीर अवस्था में था वो। और रिफ़र करने के बाद उसे इलाज कराया गया और 17 तारीख को उसने अपना दम तोड़ दिया। ये माता पिता हैं और किस प्रकार से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए। खबर ये भी है कि ये उस लड़के की माँ है और इनकी 5 लड़कियां हैं। और 5 लड़के के बाद सिर्फ एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था नयन कुमार। और उसे भी इनके भाई, कहा जाता है कि नानी का गांव ऐसा होता है जहां पे कोई भी लड़का जाता है तो बड़ा उससे प्यार मिलता है, बड़ा लाड मिलता है। और लाड प्यार में जो लड़का होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने लगता है, यानी कि बहुत प्यार मिलता है। लेकिन नयन के साथ जो हुआ, नानी के गांव वालों ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कहाँ नाम हो आपको? कोसिला कोसिला आपके लड़का नयन के मार दिहल गई, काहे मारल गई, कुछ पता बा आपके? कुछ पता नहीं के हमनी के कौनो दुश्मनी नहीं की कैले उन्होंने से ना कोनो दुश्मनी नहीं, पहले से कोनो विवाद ना रहा? एकदम कौनो विवाद ना। पहले लगातार नयन आज जात रहल हो जा? नहीं लगतार ना मतलब मैंने बुझा था कि मैंने 15-20 दिन से मैंने कब कब आ जाए खाली पहुंचावे के लिए जाता रहनी। अच्छा। हाँ ओकर अलावे कौन हमन के टेंशन ना रहला, कौन टेंशन ना? ना ना दुश्मनी हमनी से रहला। कब पता चलल कि नयन के मार देले बालो? पता चलल हमन के 6 तारीख के 4 बजे भोर में मालूम चलल। ये बताओ। हमार बड़ लड़की हमारा देवर पर फोन कैली। अच्छा। तो देवर लिया के कहत रहन कि ल हई घाही बाटे। तो घाही के भरा माने में हम एक बार ले रहनी है। जब लड़का के घाई सुन के जैसे हम गोइनी गाँव में ऑटो कह के ओमे बैठाई तो सम घर लड़का माने कि ओमे धरा सुना। तब हल कि भाई एम्बुलेंस कर जा गाँव घर हमार जितना वजह रहे मैं मिल के एम्बुलेंस कैल लो। एम्बुलेंस कह के कहसु लोग जल्दी लेके भाग जा बलिया। बलिया हमन के लेके गोइनी जा। बलिया दवाई करावे लगल तो रिफर कर दिया कहसु लोग कि हमन के बस के नहीं के बनारस लेके जा। तो अभी वही लावलापुर से अभी बलिया लेके जा तनी तब तक ले उ आ जाता जौन मरले बात बने जा। अच्छा। जब हमनी के दवाई के रिफर वही से कह दिया बलिया से तो चटी पर बुलेंस से भैया आवत नहीं जा। तो पता चलता कि दू गो सही नंबर आइल हलो, उन्होंने के लाँच खोद देखावे लागल के मर के कुछ करी ना सकेला। उहे आशीष के ह? चनेसर के लइका छोटा मन आपके भाई के लड़का हो? हाँ खास भाई के? खास भाई के उहे न मरले बड़ान के मरवले बा? जे लिए के ऐसे गड़िया से गोइल लइका बा के ते मरबो आशीष। आशीष। तो कहनी जा कि ठीक बाटे। तो जब वजह से हम ले के एम्बुलेंस से अब हमन के चली गई जा तो पीछे पीछे हमन के गाड़ी पर बैठ गई कहता कि हम चल अभी रात भर रहल बिहाने उठ के चली गई। तो ये से अपन दवाई बीरो में लड़का के लागल रहनी 2 बेकती में हमन के आंटी ना पावत रहनी ना जानकारी रहल हवे। सोचा जब कि भाई भतीजा होते तर के करी
हमार भाई भतीजा कहीं पीटाला मारला तो केहू भाग गेला तो अपन नैहर ससुर जाला कि नैहरा में जाए तो हमके आराम मिली अलवो तो मिली। तो वो वजह से हमनी के जब ई जाननी कि जब मार पीट दिल वो जे दवाई करावे लगनी कहाँ वहाँ? बनारस में हाँ। तो लड़का बेहोश रहे। जब होश भइल तो कहलस लड़का ना कि हमके मरले बालो मारा है। वे रिकॉर्डिंग में उतने खाली सबूत हमरा के मिला। अच्छा, वो बोला बगैर आशीष ने मारा है? हाँ, पूरा परिवार में मारा है। अच्छा, पूरा परिवार मिलकर मारा हाँ मारा है। है? आपके भाई भी, आपके भौजाई भी और हाँ, दोनों भतीजा भी? भतीजा भी। हाँ। हाँ पहले वो मालूम हम लोग का था हाँ। को लड़का जख्मी बीमार पड़ा है, अच्छा। तो हम देखे तो हम बोले कि तो एक्सीडेंट नहीं है, इसको मारा गया है। हाँ। मार कर इस घर में सुताया गया है। हाँ। तो जब सुताया गया है तो हम लोग ले जाकर बलिया हॉस्पिटल में। आप लोग जब आपको फोन आया और आप जब हाँ। आप लोग गए तो लड़का कहाँ था आपका? वो हमारा साला के घर में था। अच्छा, घर में ही था अभी? हाँ, साला के घर में था। अच्छा। उसको हम रंगे हाथे उठाए, अच्छा। उठा कर ले गए बलिया हॉस्पिटल में। बलिया हॉस्पिटल में ले जाकर उसको हम एडमिट किया। डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ ये नहीं सक्सेस होगा, इसके ले जाओ बनारस। तो हम बनारस लेकर गया, उसी लगे उसी एम्बुलेंस करके राते राते बनारस अच्छा, ले जब गए। उसके पास आप गए लड़के के पास तो चोट उसकी कहाँ कहाँ थी? चोट उसका सर पर है, यहाँ अच्छा। यहाँ भी है, हाँ। ये छाती में है, हाँ। सब उसका गतरे गतरे चोट है। तो मतलब पूरा फट उठ गया है, कटा है कि खाली नहीं, ऐसे? पूरा ये चोट है, अंदर की चोट था ना। अच्छा, कटा फटा कुछ नहीं है? नहीं, ये यहाँ था खाली कटा पटा है। अच्छा। यहाँ कटा पिटा है थोड़ा। ये ले जाकर इमरजेंसी में वो हाँ। टंका लगाकर फिर अपने घर पर सुता दिया। अच्छा। हमको क्यों नहीं बुलाया कि तुम्हारा लड़का ऐसा हरकत करता है, आकर ले जाओ। यह प्रशासन है, 100 नंबर है, सरकार ने दे दिया सुविधा कि कोई हरकत करे तो उसको ले जाकर उसका अलाने में कर दो। है वो नहीं बोलता या नहीं कहा। दूसरे के घर पर फोन किया, दूसरे के घर वाला हमको बताया, हमने गया, उसको रंगे हाथे उठाया, ले जाकर बलिया में दवा किया हॉस्पिटल में। वहाँ बाद जन की सक्सेस नहीं हुआ तो हमको बनारस भेज दिया बलिया को डॉक्टर। वहाँ इलाज किया 15 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन इलाज किया। इलाज करने के बाद वो लड़का के जब होश आया तो बोला कि आशीष ने मारा, उसका माँ ने मारी, उसकी बहन मारी, उसकी पापा ने मारा, उसका धर्मेंद्र भाई वो भी मारा, सबको हमको मार दिया लड़का। ये 2 रोज हो गया दम तोड़ने की बात। सर वो दम तोड़ दिया है लड़का, वो जिंदा है, मोबाइल में बोल रहा है। मीडिया की कोई बात नहीं, वो मोबाइल में बोल रहा है। वो उसकी बोलने की बाद वो क्षमता सरकार लगाएगी। हम कोई चोरी नहीं किया है, ना छिनैती किया है, ना वो छिनैती किया है। सच्चा लड़का है, सच्चा जमीन के पैदा हुआ लड़का हो। उसकी जमीन आकाश थरथरा रहा है तभी ये लोग आया है, नहीं तो आता नहीं हो। गलत लड़का रहता तो नहीं आता कोई। तो उसने बताया एक्सीडेंट होने के बाद बनारस जाने के बाद जब होश आया कि इन लोगों ने मारा है, तो ये नहीं बताया कि क्यों मारा। ये नहीं जानता कि क्यों नहीं मारा। जो इसकी घर पर लड़का है जो रखा है, अब वो बताएगा कि क्यों हम मारे, हमारे आन के लड़का के क्यों अपने घर पर रखे हैं, अब वो बताएगा। वो तो ननिहाल था, तो ननिहाल तो जाता होगा पहले से भी। 2 या 3 रोज जो भी आता है तो वही लड़का ले जाता है, वही लड़का ले आकर पहुंचा जाता है। मगर वो ही बताएगा कि हम क्यों मारे, क्यों इसकी घर से ले गए अपने घर पर मार कर रखे हैं, अब वही बताएगा। अब आपके नयन तो मान ली कि मार धन लोग चल गए दुनिया से। अब आपके जो रिश्ता बाटे भाई वाला भतीजा वाला चली कि ना चली? रिश्ता टूट गई। अब रिश्ता हमारा ना चली, रिश्ता ना चली। हमार जवन रिश्ता चलावे के रोल हवे तवन हमार आज रिश्ता चलवनी है। या जब हमार एगो आँख के लकड़ी हम पोसले पलले रहनी अपन जीवन खातिर, तो हमार ले लेम तब रिश्ता हमार के तरह जमी हो जा। हम ना चला पाए रिश्ता, हम कबो ना कभी जीवन में ना चलाई। अब नहर कबो ना जाएगा कभी ना। मान ली कि आपके भाई के एक्सीडेंट हो गए, चाहे बीमार पड़ गए, कुछ दिक्कत हो कुछ भी ना, केहू से हमारा मतलब नहीं है। अब केहू से हमारा मतलब नहीं है। हमार दिया बुता दिया अब हमार कौन रिश्ता रही। अब कभी ना जा सकीला। आदमी कहेला कि कार नहीं हरवा तो माटी ऐंच के फेंक दे कि कब आई, हम अभी कब ना जा सकीला। हमारा अब कुछ से मतलब नहीं हर नहीं खे ना। हमारा जब करे के तब हमारा करा कह दिया लो। अब कहाँ हम जाइब नहीं हर के ना मुँह लेके जाइब, बोलावे ला के बोलो हम जाए वाला बनी। अब हम ना जाइब। भाई से अपन आपके बढ़िया बनत रहल, झगड़ा के बनन भेले भाई से? भाई से कभी नहीं के भइल। भौजाई से? भौजाई तनी जैसे राजधन जैसे तनी नौकरी एगो लड़का कमात रहे मास्टरी में, तो तनी देखत ले तो बीच हिलाती रहे घमंड से आई जाए। तो उससे क्या हमारा मतलब रात भर खाती कबे काली आदमी आई जाए शादी ब्याह।
तो आदमी बिहाने भागिए आई वैसे का मतलब है भाई हमारा और टेंशन ना क्यों दुश्मनी आज रहबे ना कैल ना माने वैसन कौन बात ना कभी कभी केहू से नहीं खेबे जा पूरा वहू जगह लोग बता सकेला कि बेटी बहन आइल वैसे नन के भाई हमनी के कभी कुछ कहले नहीं किया एक रोटी खाए मिली तो ना खाइए पटाई रोज अपना घर चुपचाप चलिए जाए झगड़ा आज नहीं किया कैले माई बाबू आपके माई बाबू हमार मर गइल माइयो मर गइल बाबूओ मर गइल हम टूअर रह जा हमनी के नैहर के अच्छा हाँ केहू नहीं के हमारा माई बाबू नहीं समझ कितने दिन पे जाता था नयन अपने नानी गाँव वो आता है लड़का 1 महीना पर 10 दिन पर 15 दिन पर आकर ले जाता था। कहाँ वो कहीं रहता भी है कि घर पे ही रहता है ये हमारे घर पर रहता है नहीं नहीं वो जो आशीष था जो वो अपना घर पर आता था, कहीं बाहर नहीं रहता है बाहर नहीं रहता है। कैसा लड़का है वो ठीक ठाक लड़का है या वो फिर ठीक कोई गलत ठाक संगत का लड़का नहीं है, हमारे देखने में वो लफंगा लड़का है, तभी तो हमारे लड़का को जान मार दिया था। मतलब पहले से पता नहीं था कि लफंगा टाइप का लड़का है। ना वो पहले तो नहीं था, वो पहले से तो आता था कि फूफा है फूफा है रिश्तेदार है। हम भी रिश्तेदार के लड़के जानते हैं कि हमारा साला का लड़का है, चलो आता है जाता है। हम क्या जानेंगे कि आप मीडिया वाले हैं तो हमको मारेंगे आकर यहाँ, हम तो यही जानते अच्छा, हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इस प्रकार से अगर कोई अपना भाई ही मार दे, अगर मामा मार दे तो ये बहुत दुखद है। और ऐसे कोई मार नहीं होता, कोई बड़ी गलती हुआ हो तो क्या लग रहा है किस गलती को ऐसे मारा होगा, अगर मारा होगा ये बताइए सर, अब इस गलती के मारा हुआ है इस टाइम की बेरा पर वो जो मारेगा वही बताएगा, और जो जिंदा है वो बता रहा है, उसके लिए सच्चा कौन चीज है ये बताइए। जो मारेगा वो बताएगा और जो मृतक है वो बता रहा है ना मरते दम तक, और उसके लिए सच्चाई कौन है अब बताइए। ना हम देखें न आपने देखें, वही तो बता रहा है। एफआईआर करवाया आपने? हाँ एफआईआर हो गया है सर। किसको किसको करवाया? वो उसकी माँ को करवा दिया, उसकी बहन को करवा दिया, आशीष ने मारा वही ले गया उसको भी करवा दिया, उसका भाई एक धर्मेंद्र का है वो उसको भी करवा दिया। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस क्या कर रही है अभी हमारे सामने कुछ नहीं कर रही है, उसकी कार्रवाई चल रही है। एक लड़का पकड़ाया है, जो आशीष ने मारा है वही पकड़ाया है। आशीष पकड़ा गया है? वो पकड़ाया है, वो दरोगा के सामने थाना में बोल रहा है कि हम लोग पी खा कर अपने में क्या कर दिया, मारपीट कर दिया। तो अब वो बताएगा, अब बता रहा है वही बताएगा साहब। अच्छा, मैंने बता रहा कि पीने खाने में कुछ हो गया है? हाँ वही बताएगा। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या बताएं। विधायक जी आते संग्राम सिंह यादव जी, क्या बोले? वो बोले कि हम वकील बढ़िया करो, लड़ो, उसकी जीवन की क्रास है, जीवन क्रास है, उसमें लिखा है कि जीवन क्रास है, जहाँ तक पहुँच लगेगा हम लगाएंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और पीछे हटना मत। उनकी जीवन की क्रास है, दफा अच्छा लगी है, मौत है, ये आत्मकाल मौत लिखा है। दारू पीता था आपका लड़का नहीं? दारू पीता है मगर वो दारू पीकर थोड़ा यहाँ से गया है। दारू तो वो पिलाया है, जहर तो वो पिलाकर अपना घर में मार कर रखा है। अपना घर में क्यों नहीं, तुम्हारा घर में हमारा घर में दूसरे के घर में क्यों रखा है? वो तो हम पिलाया, हमने मारा, हमने अपने घर में रख दिया, तो अब जो जाया वही इसी को न लगेगा। कोई कत्ल किया है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो भी थाना जानेगा, छपा पड़ेगा, इंक्वायरी होगी। है कितने लड़के हैं आपके? हमारा एक ही लड़का है। एक ही लड़का था? और लड़की कितनी है? 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां हैं। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई है, 2 के करना है साहब। अच्छा, 2 के भी शादी करनी बाकी? 2 की शादी करनी है। हमारा घर का चिराग बुझ गया है साहब। अब यही आपका घर है? हमारा मड़ई है साहब, कोई सरकार ने कुछ नहीं देता है साहब। क्या है, आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है साहब। क्यों नहीं मिला? हम क्या बताएं, हम गरीब हैं, क्या मिला? जिसको मिलता है मिलता है, हम किसी आवाज तो गरीब के लिए है ना? हाँ तो गरीबी के लिए तो जो बनता है प्रधान मुखिया उससे बतियाएगा सर, वो मालिक जानेगा। तो मुखिया के पास सब गए थे? हाँ हम गए थे। क्या बोला मुखिया? सबको हम वोट देते हैं, रहते हैं। मुखिया क्या बोला गए तो? मुखिया बोलते हैं आएंगे तो देंगे। अच्छा, आया नहीं है? हम नहीं आए। गांव में किसी को आवास नहीं मिला? अभी कहाँ हमको, अभी इस आवास में हम क्या जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि कहाँ ना, आता गांव है। में किसी का बना कि नहीं बना आवास? बना है, अभी थोड़ी है, किसी का नहीं बना? पहले के बना है। चलिए, आवास की बात में, चूंकि बता दें आपको कि जो भारत सरकार की योजना है आवास योजना, वो पूरे देश में बताया जा रहा है कि सबका, जितने गरीब हैं इस देश के सबका आवास बन गया है। लेकिन ये भी एक गरीब की झोपड़ी है, देख सकते हैं एक ही घर है और बेचारे इसी में रहते हैं। 5 इनकी बेटियां हैं और 5 बेटियों के बाद एक ही लड़का था नयन। और कितनी उम्र थी उसकी नयन की? 27 वर्ष है। 27 वर्ष का उम्र था। उसकी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं सर, अभी शादी भी नहीं हुई थी। और नयन की इंटर BA कर लिया था, अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और 5 भाइयों का इकलौता, 5 बहनों का इकलौता भाई, जो इकलौता इनका चिराग था, इनका परवरिश करने वाला। अब इनकी उम्र धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं लोग। अब धीरे धीरे कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, अब ये लोग अब कोई काम करने योग्य नहीं रह पाएंगे। तो जो चिराग था इनका तो बुझ गया। और प्रशासन पे इनको उम्मीद है कि प्रशासन हमारे साथ अगर अच्छे बर्ताव करे, हमारा जो दोषी है लड़के का, जो भी उसको मारा है,
उसके साथ कठिन कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। 5 बहनें हैं। कौन-कौन बहन है यहाँ पे? तुम बहन हो, क्या नाम है? सलोनी। आपको क्या लगता है कि भाई को क्यों मारे होंगे सब? अब हमको क्या मालूम है, मेरे भाई को यहाँ से ले गया है, पिया है, खिया है, नशा की गोली दिया है सर, मारा है घर में, बहुत मारा है तो मेरे। नशा की गोली दिया आप लोग कैसे बता सकते हैं इसको? सर वो दारू में दिया हुआ है, दारू में पिला कर दिया है। तो ये कैसे पुष्ट कर सकते हैं? ये कैसे नहीं कर सकते आप ना? जाँच नहीं ना है। सर सबूत दिया है ना भाई। सबूत तो ये पता है ना कि मारे हैं लोग खाली। हाँ मारे हैं, हाँ। सारी फैमिली मिलकर मारे हैं। ये लड़की है और ये कह रहे हैं कि मतलब दारू पिला करके या जो भी करके नशा वगैरह करके उसको बेहोश वगैरह करके उसको मारे होंगे लोग। अच्छा आप इस गांव की हैं? नहीं, हम इस गांव के नहीं हैं। कहाँ की हैं? हम इसकी रिश्तेदार हैं। दिखाओ। मैं इसकी रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं। क्या लगती है आप लड़के की? हम इसको बहन लगते हैं। इसकी माँ, मेरी माँ एक बहन थी। जो ये भैया है जिसकी लड़का मरे। आप इनके मौसी के लड़के हैं? जी सर। नैन आपके गाँव जाता था? नहीं, मेरे गांव तो कभी नहीं। मिली थी उससे आप? नहीं, हम एक बार आए थे तो अच्छा से लाया, खिलाया, पिलाया, सही से सम्मानित तरह में से मेरे से ठीक ठाक व्यवहार का ठीक ठाक लगा? हाँ, बहुत ठीक ठाक। अच्छे शिक्षा भी उसके पास है। क्या कहेंगे इस प्रकार की अगर घटना घट रही है कि अपने जो नानी गांव के लोग हैं ये अगर मार दिए, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ। ऐसा तो भाई और भौजाई और बहन पर कोई विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे साहब। तो सभी लोग पीड़ित अब है। नैहर के पर अब आपकी जो बेटियां और बहन हैं, अब विश्वास टूट जाएगी। हाँ, अच्छा हो वो गलत है, लेकिन नैहर से भी कोई की विश्वास टूट जाएगी कि मेरे साथ शायद वही हो जाएगा। कोई अब अपने- कोई अपने बच्चा देगा नहीं नैहर में। कोई बच्चा अपने नैहर भेजेगा नहीं, अपने उसके नानी गांव भेजेगा नहीं। नहीं, नानी तो के बहुत गाँव दुखद घटना है और माँ भी आहत, पूरे मर्माहत हैं, पिता भी, और रो रहे हैं पिता और सभी लोग। 5 बहनों का इकलौता भाई था, तो जाहिर सी बात है कि अगर जिसका इकलौता लड़का रहेगा, एक ही चिराग रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में लोग हैं। इस प्रकार घटना को तो मजबूत रिश्ता माना जाता है कि नानी का गांव अगर कहें तो पूरा एकदम घर जैसे होता है। कोई भी हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर नानी गांव जाता है तो बड़ा सुरक्षित माना जाता है, बहुत वहाँ प्यार मिलता है। लेकिन इस प्रकार के नानी के गांव जाने के बाद उसे मारा गया है, पीटा गया, पूरे परिवार के लोग मिले हैं। और लड़के ने जब होश में आया तो होश में आने का उसने बयान भी दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने बयान दिया और बताया स्वयं कि कौन कौन मारा है मुझे। वीडियो मैं इसमें रखूँगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।